आज ये शुभम आपको अपने लाइफ के और इस बॉलीवुड में जो कनेक्शन है उसके बारे में बताने वाला है। कैसे इस बॉलीवुड ने मेरे लाइफ को इफेक्ट किया और मेरी थिंकिंग को चेंज किया, और उसमें मैं टेलीविज़न का रोल भी ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मैं जब छोटा था, मेरे घर में टीवी तभी से थी। मेरा घर एक छोटे से गांव में है, जैसे आप देख सकते हैं घर आज भी है। तो इस गांव में पहले सड़क नहीं था, लेकिन मेरे घर में टीवी थी। तो मैं देखता था टेलीविज़न। ज़्यादा मैं जानता नहीं था फिल्मों के बारे में। मैं डरता भी था देख के। उस समय के जो सीरियल आते थे आप जानते होंगे, हातिम, शक्तिमान, सोनपरी, कर्मा, आर्यमान और भी इस तरीके के सीरियल। हातिम माय फेवरेट और शक्तिमान, ये दोनों, शाकालाका बूम बूम, तो ये सब आते थे। लेकिन फिल्में जो हॉरर फिल्में, विक्राल कबराल, विक्रम बेताल, और फिर कोई है, ये दो, और आहट, ये सब सीरियल आते थे। तो मैं डरता था बहुत ज़्यादा। जिस कमरे में टीवी होती थी वो भूत अगर मैं देख लेता था तो मैं वहाँ जाता ही नहीं था। फिर मैंने पहली बार अगर किसी मूवी का ट्रेलर देखा, उससे पहले भी कई ट्रेलर दिखते थे, मुझे याद नहीं रहता था, लेकिन मुझे याद है एकदम से अगर कोई ट्रेलर, तो वो था मूवी गजनी, कर्ज, बचना ए हसीनों, ऐसे टाइप, ये जो 2009 में रिलीज हुई मूवीज थी। उस समय से मैं जान गया कि हाँ ये ट्रेलर होता है। गाने में बहुत सुनता था। लव मेरा हिट हिट, वो जो शाहरुख खान की मूवी थी, बिल्लू। फिर रावण वगैरह आने लगी 2011 से। फिर मैं जानने लगा कि ये ट्रेलर अपनी मूवी होती हैं, रावण, डॉन 2, ये सब। तो 2011 मुझे इमरान हाशमी की मूवी के गाने अच्छे लगते थे पहले। अभी एक सीरीज आई थी बैट्स ऑफ बॉलीवुड, तो उसमें वो लक्ष्य बोलता है कि अखा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, तो वो मुझे अच्छा लगता था। मेन क्या है कि मुझे उसकी जो पर्सनालिटी, वो जो किस वगैरह करता था, वो सीरियल किस, वो सब मुझे नहीं अच्छा लगता था। लेकिन जो सीरियसनेस थी जो उसके फेस पे, उसकी जो डीप आंखें थी, वो मुझे अच्छी लगती थी। उसके सॉन्ग सही होते थे। वो ज़्यादा हंसता और ज़्यादा ऐसा, मतलब वो नहीं करता था, इसलिए मुझे वो अच्छा लगता था। और मुझे क्या अच्छा लगता था मैं बता दूं, मुझे जो वो एकदम मोटे मोटे टायरों में जो आते थे, एकदम वो वाली गाड़ी लेके, खुली वाली क्लासिक जीप, जैसे वो मुन्ना भैया वो मिर्जापुर में लेके आते हैं, वो जिसमें आते थे, जिस भी सीरियल में, जिस मूवी में, वो मुझे कैरेक्टर अच्छा लगते थे, चाहे वो हीरो हो, विलन हो, या कोई हो। और ज़्यादा रोमांस वाले हीरो मुझे पसंद नहीं थे। मुझे चाहिए था थोड़ा इंटेंस, थोड़ा डार्क, मतलब उनका क्लोथ रहे, जैकेट वगैरह एकदम, और वो बूट और काला पैंट, ड्रेसिंग, तो वो मुझे अच्छे लगते थे। तो आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो मेरे माइंड में बॉलीवुड ने बहुत गहरा असर किया है। जैसे मैं रोमांटिक गाने, रोमांटिक नहीं, थोड़ा रोमांटिक सैड टाइप के गाने, जैसे इमरान हाशमी या अरिजीत सिंह के बाद गाने लगे, तो वो सुनता था। वो सुन सुन के मेरा माइंड थोड़ा सा
15-16 साल की उम्र में वो लड़कियों जो फीमेल्स होती हैं उनको बड़े वो उस दृष्टि से देखने लगा, मासूमियत दृष्टि से। लेकिन एक्चुअली में वो मासूम नहीं होती हैं, जैसा मूवीज में दिखाया जाता है वैसा तो नहीं। ये है रियलिटी, दिस इज फकिंग रियलिटी। तो ये मुझे बाद में समझ आई जब मुझे 2016 में एक फीमेल ने मतलब मुझे रिजेक्ट किया। उस समय से मैंने रोमांटिक सॉन्ग सुनना बंद कर दी। उससे पहले अच्छे अच्छे आते थे अरिजीत सिंह वगैरह के, उसके बाद फिर गाने भी वैसे नहीं आए, मैंने छोड़ दिया। मैं सिर्फ पार्टी सॉन्ग, हनी सिंह, बादशाह और फिर बाद में डिवाइन, सिद्धू मूसेवाला, तो इन सब गाने को सुनने लगा। इससे मेरी मर्दानगी, मैस्कुलिनिटी में फर्क आया। तो वही मैं बता रहा हूँ कि बॉलीवुड ने मुझे सिंप बना दिया था 2011 से 2015 के बीच, मतलब जब मैं 12 से 16 साल का था तब। फिर 16-17 साल के बाद धीरे धीरे मैं मैस्कुलिन और विलन बनता गया। उससे पहले भी मैं पसंद करता था, लेकिन 2012 से 16 ये जो 4-5 साल का था समय, इसमें वो गाने मुझे इफेक्ट किए। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप मर्द एक सख्त लौंडा मेरी तरह बनना चाहते हैं तो ये रोमांटिक सॉन्ग, रोमांटिक मूवीज, रोमांटिक ड्रामे और कॉमेडी का, यहां तक मैं बोल रहा हूं कि कॉमेडी जो मूवीज हैं, कॉमेडी कैरेक्टर हैं, कॉमेडी जो हैं, ये भी आप देखना बंद कर दीजिए। ये भी आपकी मैनहुड के लिए अच्छा नहीं है। तो आप क्या देखेंगे? आप सीरियस मूवी, स्पाई मूवी, साईफाई मूवी और थ्रिलर मूवी, कुछ नॉलेजेबल ड्रामे देखिए आप, वो सही रहेगा। ये इससे आपकी जो आईक्यू लेवल है वो और भी अप होगा, लेवल अप। और सॉन्ग, आप हॉलीवुड के वो मूवीज देखिए, हॉलीवुड के ड्रामे और शो देखिए, वेब शो। और गाने आप कैसे सुनिए? गाने आप पंजाबी में एकदम हाई एनर्जी वाले सुनिए, पर वो जैसे सिद्धू मूसेवाला जी गाते थे, और वो डिवाइन है और भी हैं, तो आप ढूंढ लीजिएगा हाई एनर्जी वाले, जिम मोटिवेशन वाले गाने। कुछ इंग्लिश गाने भी हैं वो भी। और मूवीज फिर मैं 2016 के बाद साउथ मूवीज देखने लगा। साउथ मूवीज में क्या होता है कि हीरो को अच्छा प्रेजेंट किया जाता है। हाँ, उसमें फीमेल रोल कम होता है, लेकिन फिर भी उसमें भी लव स्टोरी होती ही है। कोई किसी किसी में नहीं होती, वो मैं मानता हूँ साउथ की मूवीज में। बॉलीवुड में तो 90% मूवीज ऐसी ही होती हैं, सिंप की। साउथ में 60% मान लीजिए। और बाकी वो साउथ में हीरो लोगों को अच्छा प्रेजेंट किया जाता है, जो उसका ऑरा, हीरो का ऑरा बिल्डअप करने में मदद करता है। तो फाइनल पॉइंट ये है, फाइनल वर्डिक्ट, कि अगर आपको एक मैस्कुलिन मैन मर्द बनना है तो मैस्कुलिन थिंग डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप मूवीज और सॉन्ग और वेब शो का सहारा लेना चाहते हैं तो ये रोमांटिक मूवीज, रोमांटिक सॉन्ग और रोमांटिक ड्रामों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं घर किए हुए रहते हैं। आप हमेशा मैस्कुलिन रोल को प्रेफर कीजिए देखना, उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही सीन ऐड होगा और आप उसी तरीके से चाहे या ना चाहे एक्ट करेंगे ही। तो ये आप बदलाव कर सकते हैं अपनी चॉइस में। अगर आपको मैस्कुलिन मैन बनना है, अगर आपको सिंपगिरी करना है, तो आप शाहरुख खान की मेजोरिटी 99% मूवीज आप देखिएगा, वो चेस कर रहा है, फीमेल चेस कर रहा है, फीमेल वैलिडेशन चेस कर रहा है।
मुझे वो पसंद नहीं था। हाँ, उसकी एक दो मूवीज आप देख सकते हैं, डॉन, डॉन 2, और फिर इधर रईस, रईस थोड़ा बहुत, और ये अभी पठान आई थी, वो सही थी। उसमें वो फीमेल पेडिशन चेस नहीं कर। अभी किंग का टीजर जो आया था वो भी एक नंबर था। लास्ट का जो डायलॉग उसमें था कि डर नहीं दहशत हूं, वो सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो हाँ, अभी अभी वो फीमेल चेस करना बंद कर दिया है, अभी वो मैस्कुलिन रोल में आ गया है, क्योंकि अब वही चल रहा है। जब से केजीएफ और एनिमल जैसी मूवीज आई तो अब सब मैस्कुलिन रोल प्रिफर कर रहे हैं। तो ये बदलाव अब जाके हो रहा है, लेकिन पहले नहीं होता था। जब मैं छोटा था तब वही फीमेल वैलिडेशन चेस करते हुए हीरो को दिखाया जाता था, जो कि एक बच्चे के दिमाग को बहुत ज्यादा उस समय इफेक्ट किया था। मैं आज समझ पाया हूं, मैं उस समय भी समझता था, लेकिन वो 4 साल मेरे बर्बाद हुए होने के बाद मैं समझा। लेकिन आज मैं इस बॉलीवुड के खेल को पूरी तरीके से समझ चुका हूं। ये एक मर्द को कमजोर बना रहा है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, देखते रहिए शुभम, शुभ लाइफ शुभम के साथ जुड़े रहिए।